प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, माहौल बना और सदन चला। ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। हर एक मुद्दे पर सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए। सर एम्प्लॉइज को सैलरी का इंतजार है, सैलरी डेट पे वो इंतजार कर रहे हैं, डेफर करने का क्या कारण रहा है? और साथ में ये नहीं, अभी सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा। और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी यादाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन फिलहाल हमने विधानसभा के सत्र के दौरान हमने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और मुझे पूरा भरोसा कि उसमें चर्चा करके जो है सारे तथ्य हम सामने रखने की स्थिति में हो पाएंगे। सर, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो गारंटीज हैं, क्या उसका भी असर है? वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो फेल होगी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो गारंटियां दी थी राहुल गांधी जी ने, एक नया एक रिवाज शुरू किया था और वो खटाखट होकर के बंद होता दिख रहा है। और हिमाचल पहला उदाहरण है और बाकी राज्यों को भी सारी चीज से सीख लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जहां अभी 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो नहीं पाया और वहां गारंटियां तो लागू करने की स्थिति में हो नहीं पाई, लेकिन आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारी जो सैलरी के बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं जो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है, जिससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी सब सीखना चाहिए।